हेलो फ्रेंड्स, टारगेट एक्टिविटी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो मान होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। ऐसे तो बहुत तरह से बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको कुछ आसान से ट्रिक के माध्यम से बोलिए या जो भी बोलिए, जुगाड़ बोलिए, उस हिसाब से हम लोग उसको रखने की जब भी जरूरत ना पड़े तो याद हो जाए, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 0 से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। और ऐसा नहीं कि रटना है, उसको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। कहीं भी कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लिया अब पता नहीं क्या होगा, मतलब नहीं होगा। जब तक पूरा नहीं देखिएगा समझ में कैसे आएगा क्या है नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है वो छोटा होता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, उंगली का मान जो भी हो सब में रहेगा। थीटा रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जो भी है, ठीक है। इसमें से ये साइन और कॉस जो है वो दो ही में है, यही दोनों का यूज करके सब चारों को बनाया गया। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा वन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा वन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। इसी तरह कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो हम लोग को यदि ये दो वैल्यू पता चल जाए, ये दो समझ में आ जाए, हम लोग को 6 का 6 समझ में आ जाएगा। इसलिए उसमें से पहले ये दोनों को बारे में जानेंगे कि साइन का क्या वैल्यू होता है, कॉस का क्या वैल्यू होता है। वो दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा तो ये सबका वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग इतना सारा भीड़ ना लगाएंगे, हम लोग पहले दो को समझते हैं, उसके बाद दो का वैल्यू आ जाएगा। यदि साइन 0 डिग्री का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, टेन 0 डिग्री का स्वाभाविक का मान पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे भीड़ निकलता है। क्लास 9 में एक चीज पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे, ठीक है। ये चीज पढ़े हैं। और कॉस थीटा बराबर पढ़े हैं बेस बटे हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ये चीज इसका उपयोग करके हम लोग निकालना सीखेंगे कैसे करके निकालते हैं। साइन और कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा तो टेन कॉट सेक कोसेक सबका वैल्यू पता चल जाएगा। तो सर्किल बनाते हैं, ठीक है। इसका रेडियस होता है 1 डिजिट लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 1, जो भी कुछ भी है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। ये जो सर्किल है इसका रेडियस 1 यूनिट है। अब रेडियस 1 यूनिट है तो मान लो यहाँ से यहाँ ये लाइन मिला रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अभी तो यहाँ 1 यूनिट होगा, समझ जाएगा। अब यहाँ से वो परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं थीटा डिग्री है, कौन बता रहा है थीटा डिग्री, ये 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है,
इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसे मान लेते इसको ए दे दो, इसको ओ दे दो, इसको बी दे दो। तो एक चीज बताओ, बेस क्या आ जाएगा इसमें? ओ बी। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? ओ ए। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब चलिए, जब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ए कुछ होगा, ये पॉइंट क्या होगा? कुछ नहीं जानते हैं तो एक्स वाई तो होगा ही। कुछ नहीं जानते हैं पॉइंट, यहाँ से यहाँ एक्स और यहाँ से यहाँ वाई जैसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट एक्स वाई तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई होने का मतलब क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस कितना है? वाई, और ओ बी का डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो पॉइंट का मतलब यही हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या? ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? वाई। और ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स। ठीक है, अब चलिए साइन थीटा कॉस थीटा माने। अच्छा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ऐसा फोर, जब वन यूनिट लिया है रेडियस, तो ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा 0 -1। ठीक, अब हम लोग जानते क्या है? साइन थीटा बराबर p/x, परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? p यानी कि ए बी, और एच यानी कि ओ ए। ए बी का वैल्यू कितना है? वाई, और ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ नहीं, मतलब माने हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट यह तक समझ में आ गया। तो टाइम पास वाला लिखते हैं, इसको लिख के रख लेते हैं। साइन थीटा बराबर वाई आया है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। बैठा देता हूँ ना, पास वाला लिखते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा b/x, cos थीटा बराबर हो जाएगा b यानी ओ बी, और h यानी ओ ए। ओ बी का वैल्यू कितना है? x, इसका 1, यानी cos थीटा बराबर x। यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा बराबर x। अब बताइए, जब यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x का वैल्यू क्या है? cos थीटा, sin y का वैल्यू क्या है? sin थीटा। हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं, पॉइंट ए को बोल सकते हैं cos थीटा sin थीटा, बोल सकते हैं ना? पॉइंट ए को cos थीटा sin थीटा, पॉइंट ए को नहीं, जितना भी इसमें कोऑर्डिनेट है सब में cos थीटा sin थीटा है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। यहाँ ये जो पॉइंट है cos थीटा sin। अब वैल्यू जो दे, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो नहीं बोल सकते हैं क्या होगा, लेकिन पहला x का वैल्यू हो जाएगा cos और y का वैल्यू हो जाएगा sin। ठीक है, देखिए कैसे याद रहेगा। ये जो सर्किल है, यहाँ से स्टार्ट करें घूमना, फिर यहाँ आके मिलेगा 360 बनाएगा एक चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? इसमें 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री, तो इस लाइन पे 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। पहला वाला क्या है? अभी तुरंत बोले, यहीं पे लिख देते हैं cos थीटा और sin थीटा। पहला वाला क्या है? cos थीटा, दूसरा वाला क्या है? sin थीटा। पहला वाला क्या है? cos थीटा, दूसरा वाला क्या है? sin थीटा। ये 0 डिग्री है, तो ये वाला लेंगे, तो sin 0 का मान 0, आज ये cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ ये हो गया 90 डिग्री बनाएगा, आ जाइए यहाँ पे sin 0 0, cos 0 1, अब आ जाए π/2। हाँ, sin π/2,
पहला वाला क्या है कॉस, दूसरा वाला क्या है साइन, तो साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 1 1। इसी तरह कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से आएगा पाई में 0, यहाँ से यहाँ बना पाई पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ बना पाई, फिर पाई बाय 2, फिर 2 पाई बाय 2 तक पहुंच गया। अब आ जाओ पाई है साइन पाई, पहला वाला क्या है कॉस, दूसरा वाला क्या है साइन, तो साइन पाई यानी साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू -1 हो गया। आ जाओ यहाँ नीचे 3 पाई बाय 2 में साइन 3 पाई बाय 2, पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, तो -1 कॉस 3 पाई बाय 2 जी। आ जाए 2 पाई में साइन 2 पाई, पहला वाला साइन कॉस, दूसरा वाला साइन, साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1, इस तरह करके चलते रहे। एक चीज ध्यान दिए, जो भी वैल्यू है नहीं या -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, कुछ भी डिग्री आ जाए, कितना डिग्री आ जाए, वैल्यू रहेगा -1 से 1 के बीच में ही, 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है, पॉइंट आए 0 आए, जैसे ये सब कोऑर्डिनेट पता है इसीलिए ये सब का वैल्यू बता रहा है, बीच में पता नहीं है कोऑर्डिनेट, कुछ पॉइंट में होगा, उस सबका ट्रिक कैसे याद करने का है देखते हैं। जैसे साइन 60 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, तो 0 90 180 और 3 पाई बाय 2 270 के बारे में बात की। अब देखते हैं और सब के बारे में, और सब कैसे होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब 0 डिग्री से लेकर पूरा 360 तक का देखते हैं। साइन और कॉस पाई पहले सीखते हैं, सब तो बाद में सीखेंगे, पहले साइन कॉस जरूरी है। साइन कॉस जीरो 30 45 60 90 ये थीटा का वैल्यू 0 30 45 60 90 एकदम जुगाड़ कुछ नहीं, सब में लिख दो। 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड, फिर सब में अंडर रूट लगा दो। सॉल्व करो, 0 बटे समथिंग 0, 0 का रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 को काटेंगे 1/√2 होगा, ये हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 4 का 3 होगा, ये कट जाएगा 1 का 1, यानी बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। 90 के बाद 180 सब 270 ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। ये टेबल मेन है, ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करिए, जैसे याद करिए, याद करना ही होगा। अब तो आप रटने का कोई बात ही नहीं है, अरे एक दो बार प्रैक्टिस करना सब याद हो जाता है।
अब कॉस में कुछ नहीं करना, जस्ट उल्टा करके लिख दो, इधर से दिया इधर से इधर से, वन से स्टार्ट करके वन टू जीरो तक पहुंचना, तो वन ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। साइन कॉस का पता चल गया था, टेन कॉस सेक कोसेक सबका निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। लिख के रखना होता है, याद है ना, एकदम रहेगा, हम बच्चे छुप गए। अब हम लोग जो बाकी 4 बचा है उसका सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या बोले, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जिसका वैल्यू चाहिए, टेन जीरो चाहिए, ठीक है, टेन जीरो इधर हो जाएगा साइन जीरो बटे कॉस जीरो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 0। इसी तरह टेन 30 का, टेन 30 का, तो साइन 30 बटे कॉस 30, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा बटे 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इसको पलट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 1/√3, यानी टेन 30 वैल्यू हो गया 1/√3। अब आ जाते हैं 45 में, इसको निकाल लेते हैं। टेन 45 वही एकदम सेम प्रोसेस, साइन 45 बटे कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, फिर बटे में 1/√2 कॉस 45, ये पलट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 1, ठीक है। और 60 का वैल्यू, साइन 60 बटे कॉस 60, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 बटे 1/√3। इसको पलट देंगे, वैल्यू √3। अब क्या बच गया, ये टेन 60 वैल्यू √3 और बच गया 1090। हमको क्या देख रहे हैं, साइन और कॉस का यदि वैल्यू पता चल जा रहा है तो टेन का ही पता चल रहा है। और भी बहुत मेथड है निकालने का, लेकिन फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है, और भी बहुत तरीका है, मैथ में तरीका की कमी नहीं है। अब आ गया 1090, 1090 का वैल्यू हो गया साइन 90 बटे कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1, उसका वैल्यू अनडिफाइंड 1/0 समथिंग बटे 0 अनडिफाइंड। अब 10 का पता चल गया, कॉट का पता चल गया, जस्ट पलट दो, जो 10 का हुआ है जस्ट उसको उल्टा होते हैं, जैसे एक बार करके लिख लेते हैं।
10 0 10 30 10 45, इसके बाद 10 60 10 90, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1/3, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। ठीक है, इसका जब पता चल गया तो 10 क्वाड होता है 10 का उल्टा, तो क्वाड 0 क्या आ जाएगा 0/, अभी 0/1 है तो पलटेंगे तो 1/0, यानी कि क्वाड 30 क्या आ जाएगा क्वाड 45 क्या आ जाएगा 1, क्वाड 60 क्या हो जाएगा 1/3, क्वाड 90 क्या हो जाएगा नेगेटिव है कभी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/0 होते हुए नेगेटिव हुआ, 0/1 होकर 0 नहीं होता तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या आता है tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, या बोल सकते हैं cos थीटा बराबर 1/tan थीटा, कोई चीज नहीं। अब हो गया, और आज सेक और कॉसेक था। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का वैल्यू जानने के लिए cos थीटा वैल्यू जानना होगा। cos थीटा वैल्यू निकालना है 6 cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 0 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। और इसमें आएगा सेक का क्या आ जाएगा था सेक 0, सेक 0 यानी 1, cos 0, ये cos सेक 30, 2/3, सेक 45, √2, सेक 60, सेक 90, 0/1 है 1/0, ठीक है। आप अगर कॉस में कॉसेक में कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा का वैल्यू देना होगा sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, 0, half, 1/2, 3/2, 1। अब इसी से cosec 0, cosec 30, cosec 35, cosec 60, cosec 90। ये 0 है, ये क्या है इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 9। हम लोगों ने सारा 6 का 6 देख लिए 0 से 90 तक।
और साइन और कॉस का देखें क्या क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सर्किल बना के देखें 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है। और भी फॉर्मूला के माध्यम से जैसे कि मान लो दे देगा साइन 135 का वैल्यू क्या, ठीक है, इसको निकालना। ये तो कहीं सीखे ही नहीं, 90 सीखे, 45 सीखे, 60 सीखे, 180 सीखे, लेकिन इस तरह का कहाँ सीखे। तो इसको क्या करते हैं, साइन 90 प्लस 45 ऐसे करके लिख देते हैं तोड़ के, और उसके बाद बनाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, कैसे फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं कि साइन 105 डिग्री का क्या होगा, 135 का डिग्री क्या, मतलब इस तरह से तोड़ तोड़ के हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए छोटा छोटा एक जो फार्मूला है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा, तुरंत याद होने वाला। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, गर्मी बहुत है इसलिए आज इतना ही। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।